अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसे कि आप सबको पता है कि कुलसूम नायक और उनके हस्बैंड को अलग हुए काफ़ी अरसा हो गया है। काफ़ी टाइम के बाद में कुलसूम नायक ने अपने हस्बैंड मनोज सोलंकी के खिलाफ एक्शन लेने की सोची है। यहाँ पर ये भी एक सोचने का मुद्दा है कि जो एक्शन कुलसूम नायक जी आज ले रही हैं, काश आपने वो जब ही ले लिया होता जब मनोज सोलंकी से आपका जो है वो छुट्टा छेड़ा हुआ था या फिर आप दोनों अलग हुए थे। और मेरी नज़र में, मेरी बात कड़वी ज़रूर है मगर सच्ची है, मेरी नज़र में इस तरह की शादी की कोई वैल्यू ही नहीं थी। क्योंकि जैसे कि मैं एसएस आंटी के मैटर में भी कहती हूँ, जो इंसान अपनी ब्याहता बीबी को छोड़कर अगर आपके पास आता है तो समझ लो जिस बीबी के साथ वो अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा गुजारता है, उस बीबी से बच्चे भी पैदा करता है, अपनी गृहस्थी बसाता है, फिर उस औरत को छोड़कर अगर वो आपके साथ आता है तो वो कभी भी एक वफादार आदमी हो नहीं सकता। और मर्द की पहचान यही है कि जब तक उसको औरत को यूज़ करना होता है तो फिर वो यूज़ करता है, और जब उसका दिल भर जाता है तो वो औरत के ऊपर ही इल्ज़ामात लगाकर उससे अलहदगी इख्तियार कर लेता है। अब यहाँ पर कुलसूम नायक जी का कहना है कि मनोज सोलंकी के पास में उनके कुछ ज़ेवरात हैं, और जाहिर सी बात है जो होंगे भी, क्योंकि ये चीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जब मनोज सोलंकी कुलसूम नायक जी के साथ रहते थे तो किस तरह से कुलसूम नायक उनका ध्यान रखती थी, किस तरह से हर चीज़ में उनको आगे रखती थी। ये भी एक सोचने और देखने वाली बात है। यहाँ पर अपनी एक वीडियो इंस्टाग्राम पर छोड़ने के बाद कुलसूम नायक जी ने कहा है कि अगर मनोज सोलंकी ने उनके दागीने यानी कि जेवर वापस नहीं किए तो वो उनके खिलाफ एक्शन लेंगी, और मुझे लगता नहीं कि वो कुलसूम नायक जी के दागीने मनोज सोलंकी इतनी आसानी से वापस करेंगे। पर जिस शादी का मैं फिर यही कहूँगी कोई तालमेल ही नहीं बैठता था, उस शादी में उम्मीद और वाबस्ता रखना बेकार ही काम है। क्योंकि अगर वो इंसान होता तो अपनी पहली बीवी का होता, जब वो पहली बीवी का था ही नहीं, जब उसकी नज़र में अपनी पहली बीवी की इज्जत थी ही नहीं, तो फिर इस शादी की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। क्योंकि जब इंसान होता है तो अपनों का होता है, और जब वो अपनों का नहीं होता तो वो किसी का भी नहीं होता है। और जैसे कि मनोज सोलंकी जी ये सोचते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, बड़े बड़े लोगों से मेरा उठना बैठना है, तो शायद मैं यहाँ पर बच जाऊँ। तो यहाँ पर मैं उनसे ये बात कहना चाहूँगी कि जब आपने कुलसूम नायक जी के साथ शादी की थी तो उल्टा उनका खर्चा उठाने के बजाय, उनका भार उठाने के बजाय आप एक औरत की कमाई पर ऐश कर रहे थे। जब आप एक औरत की कमाई पर ऐश कर रहे थे, एक औरत ने जब आपको अपना सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी उस औरत के ना होने के पीछे आखिर वजह क्या थी? क्यों आपने इतनी मारपीट कुलसूम नायक जी के साथ की कि मामला आईसीयू तक पहुंच गया? इस बात का जिस तरह से आपने जब बुढ़े बंगड़ी चोर को जवाब दिया था, प्लीज़ इस बात का जवाब ज़रूर देना कि ऐसा क्या हुआ था जो आप इतनी हैवानियत पर उतर कर आए थे और आपने उनको इस तरह से मारा पीटा था कि उन्हें आईसीयू में शिफ्ट होना पड़ा था। अब देखिए, मैं यहाँ पर फिर एक बात दोहराती हूँ कि काश ये मुद्दा कुलसूम नायक जी तभी सोशल मीडिया पर ले आती, पर कहीं ना कहीं उनको इस बात को बढ़ाना ही नहीं था, वो लोगों के सामने इस बात को लाना नहीं चाहती थी, वो इस बात को जग जाहिर ही नहीं करना चाहती थी कि उनकी अज़दबाजी यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है। अब भी मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं मजबूर होकर उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए ये एक्शन जो लिया है, वो उनसे जो भी उनकी कार है, पैसा है, जेवर है, जो कुछ भी है, वो जो वापस लेना चाहती हैं, इसके पीछे भी अपनी एक बहुत बड़ी वजूहात होगी। अब जब कुलसूम नायक जी मनोज सोलंकी को मैसेज करती हैं तो उनकी बीवी कहती हैं कि हम वो दागीने वापस नहीं करेंगे, जैसा कि कुलसूम नायक जी ने अपनी वीडियो में बताया है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जिस इंसान की नीयत में बेईमानी आ जाती है, जो इंसान सिर्फ बेईमानी पर ही ज़िंदगी जीना चाहता है, तो फिर ईमानदारी की उसकी नज़र में कोई वैल्यू ही नहीं रहती है, और ना वो ईमानदारी की कोई वैल्यू रखना चाहता है। जिस तरह से बुढ़ा बंगड़ी चोर, जानते हैं ना आप, मैंने उसके बारे में भी यही चीज़ कही थी कि वो मर्द बनकर सोशल मीडिया पर बैठता है, पर वो मेरी नज़र में सबसे बड़ा नामर्द है, क्योंकि जो अपनी औरत का ना हो सका
तो वो क्या ऐसे शीलाबाई का होता? हरगिज़ नहीं होता। यही जजमेंट मेरा कुलसुम नायक जी के हस्बैंड के लिए है कि जब अपनी पहली बीवी को छोड़कर वो आपके साथ आ सकते हैं, आपके साथ टाइम निकाल सकते हैं, आपके साथ ज़िंदगी का इतना लंबा अरसा रह सकते हैं, तो क्या आपको लगता है जो अपनी पहली बीवी का वफादार ना हुआ वो आपका वफादार होगा? और काश आप इस सारे मुद्दे को पहले ही सोशल मीडिया पर लेकर आती तो शायद उस इंसान के ऊपर ज़्यादा फ़र्क पड़ता, पर अब मुझे लगता नहीं है कि उस इंसान के ऊपर कुछ भी फ़र्क पड़ेगा। और आगे की बात रही है कि हयादार को एक ही बार की काफ़ी है, और बेहया से अगर आप 100 बार भी कहोगे तो वो 100 बार आपकी बात सुनने के बाद भी शायद इस चीज़ को नज़रअंदाज ही करता रहेगा। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी सोचने वाली है कि सब तरफ से टूटने के बाद एक औरत फिर भी खड़ी है, तो उस औरत की हिम्मत को, जज्बे को यहाँ पर सलाम करने की बात है। क्योंकि अभी पिछले दिनों में आपने सुना था कि कुलसुम नायक की बेटी का निकाह हो चुका है, वो भी उनकी बिना मर्जी के। उधर वो मनोज सोलंकी से अपने दागिने लेने की बात कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इतनी ही आसानी से मनोज जी उनके जो भी दागिने, जेवर, कार, जो भी है, जिस बात को कुलसुम नायक जी कह रही हैं, क्या वो उसे उस चीज़ को वापस करते हैं या फिर नहीं वापस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।